हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 17 जनवरी और डेली के करंट अफेयर्स में आज हम आज की करंट अफेयर की बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। तो ओडीआई सीरीज़ जो है इसका थर्ड और फाइनल मैच कहाँ हो रहा था? तिरुवनंतपुरम में। किस किस के बीच हो रहा था? टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच। और इसमें टीम इंडिया ने 317 रन से जीत हासिल की है और ये रिकॉर्ड बन गया है लार्जेस्ट विक्ट्री बाय रन्स से। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ना, न्यूजीलैंड के पास था। रिकॉर्ड किस तरह का कि जो भी जीत हासिल की है बहुत ज़्यादा रन्स बनाकर की है ना, रन्स के आधार पर विक्ट्री हासिल हुई है। न्यूजीलैंड ने 2008 में आयरलैंड को हराया था 290 रन से और इसके बाद अब इंडिया है जो फर्स्ट नंबर पर आ गया 317 रन से श्रीलंका को हराया। भारत की ये बिगेस्ट विन के रूप में इसको देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड जो बना है किसने बनाया? हमारी टीम इंडिया ने। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज स्टार्टअप इंडिया डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? स्टार्टअप इंडिया डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 जनवरी को, तो कल यानी 16 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया गया इन ऑर्डर टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रमोट बिजनेसेस। 2022 में कुछ नए दिन सेलिब्रेट करने के लिए अनाउंस किए गए थे, उनको देखते हैं। तो पहला इंडियन स्टार्टअप डे 16 जनवरी 2022 से ही इसकी शुरुआत हुई है। 2022 में पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि हम हर साल 16 जनवरी को मनाएंगे नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में। फिर है एक पराक्रम दिवस, 23 जनवरी को इसको मनाने की घोषणा की गई थी। जेवलिन थ्रो डे 7 अगस्त को, आपने देखा होगा 2022 से ही हमने इसको शुरू किया है सेलिब्रेट करना। फिर है नेक्स्ट पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ये 14 अगस्त को पीएम मोदी ने बोला था कि हम ऑब्जर्व करेंगे। नेशनल डॉल्फिन डे ये 5 अक्टूबर को, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को और वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को। तो ये सभी दिन हैं जो 2022 में अनाउंस किए गए थे नए दिवस के रूप में, जिन्हें अब मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड एट द 28th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स? तो ये जो है एक बार फिर से भारत के पास एक अवार्ड आया है। RRR का आपने सॉन्ग देखा होगा ना, नाटू नाटू, उसे मिला था गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो ये वाला जो अवार्ड है ना, 28th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड भी मिला है RRR को। यहाँ देख लेते हैं बाकी इसके जो रहे हैं अवार्ड्स। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को द व्हेल के लिए। फिर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है केट ब्लैंशेट को तार के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट के लिए। स्किनर्ट को कौन सी मूवी के लिए? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये वाली मूवी जिसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी मिला है। फिर बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू RR के लिए। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म ये RRR को ये अवार्ड मिला है और आपने देखा ही था RRR के नाटू नाटू को प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ ओरिजिनल सॉन्ग। कंपोज किसने किया था ये सॉन्ग? MM कीरावनी ने। गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ संजीव चड्ढा टिल जून 2023। ही इज़ द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? संजीव चड्ढा कौन से बैंक के MD और CEO हैं? तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा और जून 2023 तक इनका टेन्योर जो है एक्सटेंड कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। चेयरमैन है हसमुख अधिया। 17 सितंबर 2018 को गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था एक मर्जर ऑफ देना बैंक एंड विजया बैंक विद द बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ देख लेते हैं बैंक्स के MD और CEO। तो सबसे पहले बंधन बैंक, इसके MD और CEO कौन है? चंद्रशेखर घोष। इस बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। PNB जो है पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ के हैं अतुल कुमार गोयल, नई दिल्ली बेस्ड है ये बैंक। फिर उसके बाद है ICICI बैंक, संदीप बख्शी हैं, मुंबई में है इस बैंक का हेडक्वार्टर। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और इसके MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। एक्सिस बैंक के जो CEO हैं अमिताभ चौधरी हैं। बैंक ऑफ इंडिया के हैं अतनु कुमार दास, मुंबई बेस्ड है, मतलब इसका हेडक्वार्टर है जो मुंबई में है। फिर उसके बाद है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, MV राव हैं यहाँ के MD और CEO, मुंबई में है सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और यहाँ के MD CEO हैं उदय कोटक। कैनरा बैंक के MD CEO हैं LV प्रभाकर और इंडियन ओवरसीज बैंक, इसके MD हैं PP सेन गुप्ता, चेन्नई बेस्ड ये बैंक है। और कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिसेंटली शरद यादव
पास्ड अवे ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो आप लोगों ने इनको न्यूज़ में देखा होगा कई बार। शरद यादव जो है ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड पर्सनालिटी थी, पॉलिटिशियन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अभी रिसेंटली जब इनकी मृत्यु हुई उस समय वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पार्टी से बिलोंग कर रहे थे। इसके अलावा कुछ समय के लिए बीजेपी के भी पार्ट रहे हैं, लोक दल के कई सारे पार्टीज़ के पार्ट रहे हैं। ये लोकसभा में 7 बार चुने जा चुके हैं, ठीक है। इलेक्टेड रहे हैं लोकसभा में 7 टाइम्स एंड राज्यसभा में 3 बार फ्रॉम जेडीयू। शरद यादव का जन्म हुआ था होशंगाबाद एमपी में और गुरुग्राम हरियाणा में इनकी मृत्यु हुई है। यहाँ आप देख लेते हैं कुछ लोग जिनका निधन हुआ है रिसेंटली। तो सबसे पहले हैं पेले, जो ब्राज़ीलियन फुटबॉलर हैं। मुलायम सिंह यादव पॉलिटिशियन थे, 3 टाइम्स सीएम ऑफ यूपी भी रह चुके हैं। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन थे। राकेश झुनझुनवाला ये वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थे। भजन सोपोरी संतूर मैस्ट्रो और पद्मश्री अवॉर्डी थे, ठीक है। संतूर वादक थे और पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। फिर शिंजो आबे जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के फॉर्मर प्रेसिडेंट, यूएसएसआर जो अभी रशिया है। तो लास्ट जो प्रेसिडेंट थे यूएसआर के यही थे। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क हैं ब्रिटेन के, जिनकी मृत्यु हो गई थी। एंड्रू साइमंस ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अचीव्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय टाइपिंग कॉपीज ऑफ 81 बुक्स बैकवर्ड्स, अ टेक्निक दैट ही कॉल्स मिरर राइटिंग। तो जैसे आप मिरर में रखेंगे बुक तो जिस तरह के आपको शब्द दिखेंगे ना, उल्टे शब्द दिखाई देते हैं, उसी तरह से इन्होंने एक बुक लिखी है, ठीक है। मिरर राइटिंग इन्होंने की है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिशेल सेंटेलिया और 63 ईयर ओल्ड इटालियन मैन है ये। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जल्लीकट्टू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? जल्लीकट्टू जो है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है और ये बुल टेमिंग कंपटीशन है। आपने देखा होगा मूवीज़ में भी कई बार, या फिर इसको पढ़ते हुए भी, जो बैल होते हैं, बुल्स होते हैं, उनकी आपस में लड़ाई करवाई जाती है। ये जो है शुरू हुआ है तमिलनाडु के एक गांव अवनियापुरम में। जल्लीकट्टू को एरुथाजुवुथल या फिर मानकुविरत्तू, इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। और एक इससे थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए समझने में, या फिर थोड़ा सिमिलर है बफेलो रेस, जिसका नाम है कंबाला। कंबाला जो है ये बफेलो रेस है और ये कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, ठीक है। कोस्टल कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट्स में पॉपुलर है ये वाला इवेंट। तो ये दोनों याद रखिएगा। जल्लीकट्टू कहाँ की है? तमिलनाडु की है। और कंबाला कर्नाटका की है। कंबाला बफेलो रेस है, जल्लीकट्टू ये बुल टेमिंग कॉम्पिटिशन है। यहाँ हम कुछ और फेस्टिवल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है लोसर फेस्टिवल, ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। हॉर्नबिल नागालैंड में। बोहग बिहू ये होता है असम में। याओशांग मणिपुर में। खर्ची पूजा ये त्रिपुरा में होती है। छठ पूजा बिहार में मनाई जाती है। शिग्मो मेला गोवा में। रथ यात्रा और राज पर्व ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। गणगौर तीज और बूंदी ये राजस्थान के हैं। द सक्सेस ऑफ वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वॉज कमेमोरेटेड इन विच सिटी? वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये जो है न्यू दिल्ली में इसे मनाया गया। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो जो जेम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इन पार्टनरशिप विद सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन भारत, सेवा भारत, इन दोनों के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। वुमनिया इनिशिएटिव जो है इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। और इसमें क्या है? ई मार्केट प्लेस यानी कि जो भी बिक्री होती है, खरीद बिक्री होती है इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन माध्यम से, उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए ताकि उन्हें एम्पावर किया जा सके, ठीक है। इसीलिए वुमनिया इनिशिएटिव को 2019 में शुरू किया गया था और इसी की सक्सेस के लिए सक्सेस को सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। यहाँ दिल्ली से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से हैं। डिप्यूटी सीएम है मनीष सिसोदिया। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? संजय अरोड़ा हैं। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में जो हुआ था 1991 में, इसके द्वारा यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया था और इसे रीडेजिग्नेट किया गया था एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो आप अभी देखते होंगे एनसीटी दिल्ली होता है। यूनियन टेरिटरी तो है लेकिन एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है और डेजिग्नेटेड इट्स एडमिनिस्ट्रेटर एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फिर एक है बुलंद दरवाज़ा या फिर इसे डोर ऑफ
विक्ट्री कहते हैं। ये बनाया गया था 1602 में, 1602 में बाय मुगल एम्परर अकबर। किस लिए बनाया गया था? टू कमोमरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। फिर एक चीज़ देख लीजिए, इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क जो है ये भी दिल्ली में ही इस्टेब्लिश किया गया है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रे कॉर्डिरो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वर्किंग डिस्क जॉकी बिलोंग्स टू विच कंट्री हु रिसेंटली पास्ड अवे। तो ये नाम याद रखिएगा, कई बार निधन में पूछ लेते हैं। तो रे कॉर्डिरो जो हैं ये हांगकांग से बिलोंग करते थे और इसीलिए ये अभी इनका बहुत ज़्यादा नाम सुनाई दे रहा है, क्योंकि इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है बाय गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वर्किंग डीजे डिस्क जॉकी जो होते हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक इन्होंने डीजे के रूप में काम किया है और अभी इनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ देख लीजिए, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास। एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट कहाँ है? इंदौर एमपी। एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस है पंजाब में। फिर उसके बाद है इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम बिहार में है, फाल्गु रिवर पर। वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात में है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान जयपुर में। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क ये है गुरुग्राम हरियाणा में। 53rd वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट WEF की समिट जो है ये कौन से शहर में हो रही है इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 16 जनवरी से शुरू हुई थी और 20 जनवरी तक ये चलने वाली है। तो ये जो मीटिंग है, ये सम्मेलन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, एडिशन याद रखिएगा 53rd है और कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में हो रही है। स्विट्ज़रलैंड में दावोस स्विट्ज़रलैंड में हो रही है। इसकी थीम क्या है? कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। अभी यहाँ देख लेते हैं कुछ चीज़ें। इंडेक्सेस जो WEF रिलीज़ करता है कौन से हैं? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक लास्ट थी। 180 कंट्रीज़ को रैंक दिया गया था, इंडिया की रैंक 180 थी। टॉप किया था इसे डेनमार्क ने। फिर एक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इंडिया की रैंक इसमें 135 थी और इसे आइसलैंड ने टॉप किया था। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये भी जो है WEF के द्वारा रिलीज़ की जाती है। WEF की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एंड लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड और इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज OECD चीफ इकोनॉमिस्ट। OECD के चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है क्लेयर लोम्बार्डेली। ये जो है UK ट्रेजरी एडवाइज़र हैं क्लेयर लैम्बार्डली। इन्हें अपॉइंट किया गया एज OECD चीफ इकोनॉमिस्ट। इन्होंने रिप्लेस किया है फ्रेंच लॉरेंस बून को। ठीक है, ये जो लॉरेंस बून है फ्रांस से थे और ये पहले इस पद पर थे OECD के चीफ के रूप में, लेकिन इन्होंने अब रिप्लेस कर दिया है। अभी यहाँ देख लेते हैं OECD के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1961 को। सेक्रेटरी जनरल हैं मैथियस कॉर्मेन। करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवियर गोरेनचार्ज ये नए IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे। इंदरमीत गिल जो हैं इन्हें अपॉइंट किया गया था चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। और ये जो गिल है ना, इंदरमीत गिल, ये सेकेंड इंडियन है टू सर्व एज चीफ इकोनॉमिस्ट एट द वर्ल्ड बैंक। इनसे पहले कौन थे? 2012 से 16 तक रह चुके हैं कौशिक बसु। अब हम लास्ट में कुछ रिसेंटली PM और प्रेसिडेंट जो अपॉइंट किए गए हैं अलग अलग देशों में उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऋषि सुनक, ये UK के नए प्रेसिडेंट बने हैं, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फिर उसके बाद हैं लुइस इनासियो लूला द सिल्वा, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील के। जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की नई PM बनी है। ये फर्स्ट वुमेन है जो इटली की PM बनी है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए PM हैं और 6th टाइम ये PM के रूप में अपॉइंट हुए हैं। पुष्पा कमल दहल प्रचंड, ये नेपाल के नए PM हैं। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद है दिनेश गुणवर्धने, ये श्रीलंका के PM हैं, तो ये दोनों याद रखिएगा। फिर है फूमियो किशिदा, जापान के नए PM हैं। अब्दुल लातिफ राशिद, ये इराक के नए प्रेसिडेंट हैं। और अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए PM के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ये लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं हरनाथ संधू, दिविता राय, R बोनी गैब्रियल या फिर एंड्रीना मार्टिनेज। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलेगा इसको कंटिन्यू रखने का। तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।